ભારતની 125 કરોડ જનતાના હૃદયસ્થ અને ગુજરાતની ધરતીના પનોતા પુત્ર આદ્ય શક્તિના પરમ આરાધક એવા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવો એક જયઘોષ સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ। હું અહીંથી કહીશ, નારી શક્તિને વંદન, મોદીજીને અભિનંદન, ભારત માતા की। મહોદય, આ નારી શક્તિ આપના ઓવારણા લઈને આપને આમંત્રિત કરી રહી છે। તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સૌ વધાવીએ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીને। કેમ છો બધા? સુકમા? मैं आप सभी माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मातृभूमि को नमन करने के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आशीर्वाद भी मिले, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। यहां पहुंचने से पहले आज मैं पूरे दिन युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद था। अभी मैं देख रहा हूं आप सबके चेहरों पर भी एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी मैं देख पा रहा हूं। ये खुशी स्वाभाविक भी है। आपने जिस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके इस भाई ने दिल्ली में किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। ये सपना वर्षों पहले गुजरात की धरती से हमने मिलकर के देखा था। आज उस संकल्प की सिद्धि के साथ मैं आपके बीच आया हूं। खासकर मैं गुजरात की मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमेशा की तरह इस बार भी आपने रक्षाबंधन पर मुझे ढेर सारी राखियां भेजी थी और हमारे यहां जब राखी मिलती है तो भाई की तरफ से गिफ्ट देने का भी रिवाज है। मैंने इस बार गिफ्ट पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन उस समय बता तो सकता नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। क्योंकि जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आगे आएगी
तो देश को आगे जाने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं आप सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, बेटियों, आप सब जानती हैं कि आजादी के इतने दशक तक नारी शक्ति के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, किसी के एक हाथ एक पैर को बांध कर रखा जाए तो उससे आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी के बिना देश तेज विकास नहीं कर सकता है। हमने देखा है कि महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। गुजरात में हमने परिवार, समाज और स्टेट तीनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सफल अभियान चलाए। परिवार में पीने के पानी जैसी बेसिक जरूरत हो, आर्थिक भागीदारी की बात हो या इलाज की चिंता हो, इनसे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने एक एक करके ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिससे परिवार में रहने वाली हर महिला का जीवन आसान हो। सामाजिक स्तर पर बहनों बेटियों को बराबरी दिलाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने कन्या केळवणी अभियान गुजरात में हर जून महीने में चलाते थे। स्टेट लेवल पर राजनीति में और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। गुजरात में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था के बारे में हम सबको पता है। आप में से ज्यादातर बहनें ये भी जानती है कि मैंने हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समरस पंचायत ये प्रयोग शुरू किया था। हमने तय किया था कि जिन पंचायतों में प्रधान के लिए महिला के लिए आरक्षण होगा, अगर उस पंचायत में सभी महिलाएं जीत करके आएगी तो उस समरस गांव में हम अतिरिक्त बजट देंगे, अतिरिक्त पैसे देंगे ताकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पंचायतों में सभी सदस्य महिला चुनने लग गई और